हाँ स्टूडेंट्स हेलो। आज देखो कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये दो बात है, ये टर्म है, कह रहा है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, दोनों में कोई खास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो होमोलेप्टिक क्या है और हेट्रोलेप्टिक क्या है। ज़रा देखो पढ़ने से और देखने से ही तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा और एक बार समझ में आ जाएगा, याद भी रहेगा। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ये है जब एक ही टाइप का लिगेंड हो, ए वन काइंड ऑफ लिगेंड ही जुड़ा हो, है ना, कई सारे एक साथ ना जुड़े हों। देखो दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंडेड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप आर नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे CONH3, अब यहाँ जितना भी देखो लिगेंड जुड़ा है सब का सब NH3 एक ही टाइप का तो है। NiCO4, यहाँ CO जो है कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, एक ही टाइप का जुड़ा है और कोई दूसरा तो नहीं आया। PTCl6 देखो खाली जितने भी लिगेंड जुड़े हैं सब क्लोराइड लिगेंड ही है, क्लोराइडो लिगेंड ही जुड़े हुए हैं, है ना। जबकि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, सब के सब सारे सेम है। सेम का मतलब 6 NH3 है तो 6 तो NH3 ही है और कोई नहीं है। CO है तो 4 तो CO ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। Cl है तो 6 तो Cl ही जुड़ा हुआ है। जबकि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या है, दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल एटम इज बाउंडेड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर स्पीसीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डोनर स्पीसीज एक साथ ही किसी कॉम्प्लेक्स में जुड़ी हो तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है वो। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ दो तरह का लिगेंड है। NH3 भी एक लिगेंड है ना, कहना एमीन, यहाँ पर एमोनिया ना बोलकर क्या बोलते हैं, एमीन। अब यही हम तुमको लिस्ट दे देंगे ना, इस लिस्ट को जो है एक बार ढंग से देख लेना, एक बार ढंग से प्रिपेयर कर लेना, चाहना तो एक जगह कहीं लिख के रख लेना, या तुम्हारी बुक में है, NCERT बुक में है, बहुत अच्छा, उससे आप देख देख रिवाइज कर लेना कि सबका नाम क्या। जैसे वाटर, यहाँ वाटर को वाटर नहीं एक्वा बोलते हैं, एमोनिया को एमीन बोलते हैं ना, वो भी AMINE एमीन बोलेंगे, ठीक है। तो अंतर है जरा, एथिलीन डाइएमीन में AMMINE हमने लगाया था ना, याद करो, EN जो लिखे थे इसके पहले वाली वीडियो में एथिलीन डाइएमीन हमने बोला था, जहाँ हमने बोला था कि ये कैसा है, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड है। तो एमीन की स्पेलिंग हमने AMMINE लिखा था, एमीन की स्पेलिंग याद करके लिखना, और यहाँ एमीन की स्पेलिंग दूसरी हो जाएगी, AMINE हो जाएगी। देख ले, सही बोल रहे हैं गलत, हाँ एमीन की स्पेलिंग AMINE ही लिखेंगे। डाई एमीन क्लोराइड डबल ही है, लफड़ा ही नहीं है, कोई दिक्कत, डबल M हर जगह लिखेंगे। एमीन में भी, एमीन यहाँ पर भी डबल M रहेगा, एथिलीन डाइमीन में भी एमीन AMM ही चलेगा, AMINE ना लिखना, AMMINE लिखना। चलो ठीक है, यहाँ भी डबल लिखेंगे, वहाँ भी डबल लिखेंगे, M। अच्छा, NH3 है और Cl दो तरह के लिगेंड हैं। यहाँ पर भी देखो दो तरह के हमने लिगेंड लिए हैं, है ना। इसको इन दोनों को जानबूझ के एक साथ हमने लिखा, देखो यहाँ पुलिस आ रही है। एक हमने यहाँ पर लिखा है किस तरह से, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन बना के लिखा है, इसी का हमने सॉल्ट बना के लिखा है, पूरा कंपाउंड बना के लिखा है। वाह, दोनों एक ही जैसे हैं, है ना। यहाँ पर प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए एक Cl लिख दे तो बराबर इसी तरह हो जाएगा। ये दोनों जो है भाई भाई हैं, ये आयन के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में लिखा है। तो चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें, बतिया वही है। यहाँ पर देखो H2O और दो तरह का देखो लिगेंड हमने ले लिया, यहाँ 3 तरह का लिगेंड लिया है, एक NH3 लिया है मतलब एमीन, एक क्लोराइडो, यहाँ O लगता है, और एक यहाँ ये ले लिया हम नाइट्रोसिल, है ना, या नाइट्रीटो, या नाइट्रोसिल या नाइट्रीटो लिया है, मतलब नाइट्राइट है तो नाइट्रीटो बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्या किया हमने, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हम देख लेंगे क्या होता है, ठीक है, ये टर्म था। नेक्स्ट अब बात कर दें कि लिगेंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। अगर हमें IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है तो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं, वही कहने वाला वाटर का जैसे एक्वा है, उसके साथ साथ उसका हम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता देंगे कि आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जैसे निकालना है तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे 0 है तो वो भी एक लिस्ट बना के दे देते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमीन EN का 0 है, ठीक है, तो किसका किसका क्या हम वैल्यू रख देंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी निकाल आएगी। वो कैलकुलेट करने में तुम्हें आसानी होगी, तब तुम कैलकुलेट करके नोमेनक्लेचर में चार्ज लिख पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये बेटा ये, हाँ लिगेंड की बात थी, ये रह गया था ना एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। हमने तुम्हें बताया था यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड, और हमने तुम्हें बताया था क्या, पॉलीडेंटेड लिगेंड। फिर हमने कहा था एम्बीडेंटेड लिगेंड, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ना, देखो मिस हो रहा था। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड देख लो, एम्बी का मतलब ही होता है ना एम्फीबियंस, दोनों तरफ से, मतलब वाटर में भी और लैंड पे भी होता है ना। एम्बी का शब्द आता है जब दोनों तरफ से मामला हो रहा हो। कहने का मतलब व्हेन ए लिगेंड कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स, एक ही लिगेंड है, 2 एटम कभी इधर से कभी उधर से, दोनों तरफ से जोड़ ले। जैसे सपोज करो कि हम ले लें नाइट्राइट आयन, NO2 आयन,
NO2 आयन। नाइट्रेट आयन की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट आयन अगर मेटल से जुड़ेगा तो नाइट्रेट ऐसे भी जुड़ सकता है, हो सकता है यूं जुड़ जाए, ऐसे जुड़ सकता है ना, या हो सकता है ऐसे जुड़ जाए ONO, इस तरह से भी क्या कर सकता है, ये जुड़ सकता है। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए क्योंकि इसको 3 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जुड़ा है तो यहाँ पर डोनर कौन हो गया, नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ नाइट्राइट में डोनर कौन है, O। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा NO2, हो जाएगा नाइट्रिटो N, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखा जाएगा तो हो जाएगा नाइट्रिटो O, ये लिखा जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि NO2 हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड है, चाहे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे और जुड़ जाए, और चाहे नाइट्राइट का या नाइट्रिटो का O दे दे अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को और जुड़ जाए। तो N से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है नाइट्राइट में, और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो देखो एम्बिडेंटेट लिगेंड हो गया। ऐसे साइनाइड CN की बात कर लें, मेटल अगर साइनाइड की बात कर लें, CN की बात कर लें, CN माइनस की बात करें, तो अगर मेटल हो सकता है कार्बन से जुड़ सकता है, ये इस तरह से जुड़ सकता है कि नहीं, तो हो जाएगा ये साइनेटो, है ना। ये साइनेटो ना लिख सकते हो तो लिख सकते हो साइनो, भी लिख दोगे तो गड़बड़ नहीं, साइनो, CYA लगेगा तो लग सकता है साइनेटो। और अगर मेटल जो है N से जुड़ रहा है, C, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आइसो साइनेटो, या कह सकते हैं आइसो साइनो, है ना। देखो एम्बिडेंटेट लिगेंड है, साइनाइड का चाहे कार्बन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे और चाहे नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों दे सकता है। ये हो गया बात किसका, एम्बिडेंटेट लिगेंड की बात हो गई। क्लियर है। ऐसे हमारा एक होता है SCN, यहाँ लिख दे रहे हैं, होता है SCN, थायोसाइनेटो, है ना। अगर हमारा मेटल सल्फर से जुड़ रहा है, SCN से जुड़ रहा है, तब हो जाएगा थायोसाइनेटो। और अगर हमारा मेटल किससे जुड़ रहा है, N से जुड़ रहा है, ये इस तरह से, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगी, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, है ना, या इसके ऊपर लगा देंगे माइनस ये, तो यहाँ N से जुड़ रहा हो जाएगा आइसो थायो साइनेटो। तो थायोसाइनेटो, थायो लगा रहे हैं, सल्फर लग गया इसलिए थायो लग गया है ना। तो थायोसाइनेटो या आइसो थाइनेटो, मतलब SCN, MSCN हो या MNCS अगर जुड़ा हुआ है तो इस तरह से नाम हो जाएगा। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं ये सारे लिगेंड कैसे हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट हमारा एक है चिलेटिंग लिगेंड, और चिलेटिंग लिगेंड भी हम देख लेते हैं। क्लियर है। ये बेटा इसको देखो, चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड का मतलब कि रिंग बना देना। जब कोई ऐसा डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड है, वही पॉलीडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड ही करेगा, चाहे वो डाइडेंटेट लिगेंड हो, भाई वो उसके पास कई डोनर साइट्स होती हैं ना, और चाहे पॉलीडेंटेट लिगेंड हो। यहाँ पर क्या करेगा, व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स 2 और मोर डोनर साइट, देखो यहाँ 2 डोनर साइट, एक ये डोनर साइट, एक ये डोनर साइट से लेकर एक देखो रिंग बना लिया है, बनाई नहीं रिंग बना लिया। इसको देखो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एथिलीन डाइएमीन है, EN एथिलीन, दिस इज एथिलीन डाइएमीन, CH2 है ना, एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन देखो एक रिंग बना रहा है, ये इस तरह से देखो तुम्हारे यहाँ बुक में ऐसे शो किया होगा ना। तो ये देखो यहाँ चिलेशन किया, इसी को कहते हैं चिलेशन, रिंग बना लेना। तो ऐसे लिगेंड जो रिंग बना लिया करते हैं सेंट्रल मेटल एटम से कई तरफ से जुड़कर, तो वो कहलाते हैं क्या, चिलेटिंग लिगेंड्स, है ना। टू फॉर्म ए रिंग कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज चिलेटिंग लिगेंड्स। अभी देखो PTEN-Cl2, अगर उसका हम क्या चेक करना चाहें, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना चाहें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने में 2 और 1 3 लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन क्या है, ये डाइडेंटेट लिगेंड है। तो कितना डोनर एटम इसके पास,
दो पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये हो गया 2 और 2, तो 2 और 2 4 है। अगर En का देखेंगे तो En हमारा हो जाएगा 2, एक En है और दे कितना रहा है 2 है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गया, और Cl2 हमारा दे रहा है, कितना दे रहा है 2 × 1 बराबर 2 है ना, तो 2 और यहाँ ये 2 लिया जाएगा तो टोटल हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा। En का हम एक नहीं जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे क्योंकि डाइडेंटेट लिगेंड है। ऐसे EDTA हो, EDTA का मतलब एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन है, तो उसका अपना अकेले एक अगर EDTA लिखा है तो 4 जोड़ लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके साथ और जोड़कर जितना कोऑर्डिनेशन नंबर बने। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है तुम्हारे कोर्स में, तो वही पूछेगा तुमसे है ना। तो इतना तुम अंदाज के, इतना अंदाज क्या, इतना सेट करके देख कर, इतना समझ के तो क्या करना, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है ना। तो इस तरह से इसकी कहानी चल रही है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में En का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पता लगा 0 होता है। ये भी तुमको अभी लिस्ट हम देंगे, अभी इसके पहले यही बात कर रहे थे है ना। तो लिस्ट देंगे तो यहाँ इसको सबका लिख देंगे तो पता लग जाएगा कि En का तो यार 4 0, अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Pt का तो En का ले लेंगे 0, Cl का -1 होता है तो -2, उधर जाके +2 हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इसको भी हम तुम्हें क्या करते हैं दे देते हैं। अभी बात समझ में आ रही है। तो दीज आर चिलेटिंग लिगेंड, कहने का मतलब टाइप ऑफ लिगेंड की कहानी खत्म हुई। लिगेंड तुम देखकर पहचान लोगे और कितनी डोनर साइट है उसके पास, मतलब कितने डोनर एटम वो दे रहा है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस हिसाब से मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि पॉलीडेंटेट है, या हो सकता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं, या चिलेटिंग लिगेंड है मतलब चिलेशन कर रहा है। चिलेशन का मतलब रिंग बना रहा है, एक ही तरफ से कई तरफ से क्या कर रहा है, घेर ले रहा है। मेटल को इसने एक ही तरफ से देखो पूरा घेर रखा है। बात समझ में आया। तो अगर रिंग कॉम्प्लेक्स रिंग बना रहे हैं और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं है ना, ये जल्दी टूटते नहीं हैं है ना, इनकी एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही मामला जो है ज़्यादा रहता है। इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो एंथैल्पी भी ज़्यादा लगेगी। एंट्रोपी ज़्यादा कहने का मतलब एंट्रोपी ज़्यादा, एंट्रोपी कम है ना, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबल बनाएगा तो एंट्रोपी मतलब रुकावट ज़्यादा करेगा ना, रैंडम मोशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसकी एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, तो इस हिसाब से ये स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करेगा एज़ कम्पेयर टू मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड चिलेशन करके ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बात समझ में, ये थी बात किसकी, चिलेटिंग लिगेंड्स की। अच्छा अब आओ आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये बेटा अभी शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने से पहले ना ये इतना जाने रहो, तभी तो नॉमेनक्लेचर में नाम लिख पाओगे। और है कुछ नहीं, देखो ये तुम्हें काफ़ी हद तक कुछ याद भी रहेगा, कुछ जो है ध्यान किए रहना। जैसे नेम ऑफ लिगेंड है, सिंबल है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालना है मेटल का, तो उसका पता रहेगा तभी तो लगा पाओगे। तो कह रहा है तभी उसका जो है आयन लिख पाओगे बिग ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में। तो कह रहा है कि क्लोराइडो Cl- क्लोराइडो, देखो O से खत्म हो जाए क्लोराइड तो आखिर में O लगा देते हैं। यहाँ पर ही नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम है IUPAC का कि आप O से अंत करोगे ना एनायंस का या लिगेंड का, लिगेंड को O से लास्ट में ख़त्म करते हैं। तो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो, देखो Cl-, Br-, I-, और सबका ये चार्ज -1 जानते हो तुम। ऐसे फ्लोराइडो है F-, -1। वाटर को यहाँ वाटर ना कह के क्या कहते हैं, अक्वा बोलेंगे, अक्वा। यहाँ भी अल्फ़ाबेट का ध्यान रखेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिगेंड सेट करेंगे, कई सारे अगर हेट्रोलेप्टिक लिगेंड जुड़े होंगे। तो अक्वा होगा H2O और इसका होता है 0 क्योंकि न्यूट्रल है। ऐसे ही एमीन है तो NH3, ये भी 0 है। अब एथिलीन डाई एमीन है ना, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, दो तरफ से दे रहा है 2-4, तो उससे मत जाना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पर्सनली क्या होता है, 0 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही रखा जाएगा, नहीं तो उठा के -2 धर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। जैसे इसके पहले देखो अभी एक आया था, ऐसे ही आपका आ गया इथेन डाइअमीन या एथिलीन डाइअमीन, ये अच्छा यही से कहते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हो, EN लिखा मिलेगा तुम्हें है ना। इसका 0 हो जाएगा। इस तरह ऑक्साइडो -2, इसका -2 है। इसके बाद नाइट्रीटो N से जुड़ा है तो नाइट्रीटो N लिखना पड़ेगा, और NO2 लिखेंगे, -1 इसका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर O से जुड़ रहा है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है ना, तो नाइट्रीटो O और इसका भी हो जाएगा -1। इसी तरह भी आगे देख लेते हैं, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, और एथिलीन जो है EDTA एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट देख लेते हैं। ट्राइफेनिल फॉस्फीन भी है जो तुम्हारे यहाँ ज़्यादा ज़रूरत जितना तुम्हें पड़ेगी उसको हम जल्दी से क्या करते हैं देख लेते हैं। एक बार इसको जल्दी से तुम देख लो है ना।
ध्यान से, तब फिर इसको हम रब करके दूसरा लिखें। क्लियर है इतना बेटा? अभी देखो नेक्स्ट, ये इतना और सारी लिस्ट में है तुम्हारे आगे। नाइट्रेटो है NO3 माइनस, इसका -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप बिग ब्रैकेट में कैलकुलेट करने लगोगे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीलेटो है C2O4 है ना, C2O4 COO माइनस बॉन्ड COO माइनस, तो -2 लिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑक्जेलिक एसिड से बना होगा, 2 H निकला होगा तभी -2 चार्ज आया, इसलिए -2 यहाँ लग रहा है। एथिलीन डाइमीन में भी -2 माइनस थे, लेकिन वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 आ रहा था। यहाँ पर -2 है, इसको ध्यान किए रहना। साइनेटो है, अगर C से जुड़ेगा तो साइनेटो लिखेंगे, ये हो जाएगा M, इस तरह से जुड़ा दिखेगा तुम्हें। और आइसोसाइनेटो अगर है तो N से जुड़ा होगा तो आइसोसाइनेटो लिखेंगे और -1 इसका लेंगे। इसी तरह से NC और CN करके लिखा जाएगा। थायोसाइनेटो है, S से जुड़ा होगा तो थायोसाइनेटो हो जाएगा, N से जुड़ा होगा तो आइसोथायोसाइनेटो हो जाएगा, इसका भी -1 होता है। एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट तुम्हें EDTA -4 करके लिखा मिलेगा, या खाली EDTA भी लिखेगा तो -4 अपने आप से क्या है अंडरस्टूड है, उसका 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये भी तुम्हारे यहाँ NCERT में एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हमने ये लिगेंड लिख दिया है। ट्राइफेनिल फॉस्फीन, 3 फेनिल है और फॉस्फीन। फॉस्फीन होता है क्या, PH3 इज कॉल्ड फॉस्फीन, 3 हाइड्रोजन हटाकर फास्फोरस से फेनिल ग्रुप जुड़ गया तो बन गया ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ये भी एक इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये भी एक अच्छा लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये। इसी तरह सल्फेटो है, कार्बोनेटो है, तो कार्बोनेटो तुम जान रहे हो CO3 2 माइनस है तो -2 उसका होगा और नाम कार्बोनेटो लिख देंगे। E हटाकर O लगाना है, कार्बोनेट कार्बोनेटो, नाइट्राइट नाइट्राइटो, नाइट्रेट नाइट्रेटो, इस तरह से करना है। बात समझ में आया? एक छूट रहा है क्या, कार्बोनिल छूट रहा है क्या, CO लग तो रहा है कार्बोनिल, कार्बोनिल छूट गया था जो तुम्हारे काम में आएगा CO। और इसका भी ले लेंगे बेटा 0, कार्बोनिल भी न्यूट्रल है तो कार्बोनिल का हो जाएगा 0। तो तुम्हारे यहाँ जितना भी तुम्हें अभी तक 12th में काम, लिगेंड तो बहुत सारे हैं, जितना भी तुम्हें काम है इतने सारे लिगेंड हैं तुम्हारे पास। बात समझ में आएगी? ठीक है ना, क्लियर है? तो ये इसको ज़रा से देख लेना, फिर कल जो है IUPAC के जो रूल्स हैं उसको हम पहले से लिख के बता देंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देकर कई सारे प्रैक्टिस करा देंगे, तुम्हें नॉमेनक्लेचर आ जाएगा कैसे नाम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स आयन का लिखना है IUPAC में। क्लियर है?